ध्यान रखना दिमाग में कि आप लोगों ने नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी। सर वही तो हो जाती है ना, वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि आप ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आप ये देखो ना, अभी आपको ये पेपर इसलिए हो रहे हैं संडे वाले, अभी भी ट्राई करना कोशिश कर लो, अभी पूरा सिलेबस आ रहा है, इतना ही फायदा है तुम्हारा, क्योंकि जेई में सेम ऐसा पेपर आने वाला है पैटर्न में सेम, है ना। तो अभी आपको दिख रहे हैं कि आपको कोई बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमने किए भी नहीं होंगे 11th के भी, क्योंकि 11th भी आ रहा है और 12th में भी आ रहा है। तो सिर्फ आप सोचो ही मत कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो फिजिक्स में, चाहे आपके 5 हो रहे हो चाहे 6 हो रहे हो, सिर्फ वही अटेम्प्ट करो जिसमें आप पूरे पूरे श्योर हो। ठीक है, चाहे नंबर कम आ जाए। अभी तक कौन से नंबर ज्यादा आ रहे हैं, सोचो ना थोड़ा, जब ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर ज्यादा आ रहे हैं? नो सर। नहीं आ रहे ना, तो अब कम अटेम्प्ट करके देख लो, कम अटेम्प्ट करके देखो, कम से कम 4-5 क्वेश्चन जो करोगे वो सारे ठीक हो जाएंगे। कम से कम फिजिक्स की एक्यूरेसी रेशियो तो पता लगेगी आपको कि मैंने इतने अटेम्प्ट किए थे भाई, तो मेरे इतने तो ठीक हो गए, इसका मतलब जो मैं पढ़ रही हूँ वो तो मेरा क्लियर है। अब मेरे को देखना है कि मेरा कौन सा ऑप्शन क्लियर नहीं हो रहा, मेरा कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, मैं उसको करूंगी, क्योंकि जो मैंने अटेम्प्ट किए थे वो तो मेरे सारे ही ठीक थे। अब आप अटेम्प्ट सारे कराते हो, फिर आपको एनालाइज ही नहीं होता कि मेरा ये क्वेश्चन गलत था, तो आप सोचते थे ये तो मैंने पढ़ के नहीं गई थी, तुक्का लगाया था, इसलिए क्वेश्चन तो वैसे ही गलत होना था, ये क्वेश्चन भी गलत होना था। इसमें आपका सारा सारा कुछ इधर का उधर हो जाता है, क्योंकि आपको यही नहीं पता लगता कि मेरा एक्चुअल में कितना स्कोर आया है। और वो तभी पता लगेगा जितना आप पढ़ के गए हो, आप अटेम्प्ट भी उतना ही करो। ठीक है, तो अब से खास ख्याल रखना, खासकर मैं तुमसे यही बोल रहा हूं कि पहले पहले 12th का पोर्शन अटेम्प्ट करो, 12th में भी मॉडर्न फिजिक्स वाला अटेम्प्ट करो, जैसे ये डी ब्रोई वेवलेंथ इनके कर दिए, 4-5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, छोड़ दो। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री पे फोकस करो, उसमें ज्यादा स्कोरिंग करनी है तुम्हें। फिर मैथ पे फोकस करो, पहले वैसे सर नेक्स्ट केमिस्ट्री टाइम पे किया होगा करो। हमारा? क्या कह रहे हो? सर नेक्स्ट टाइम होगा हमारा ऑफलाइन हाँ, टेस्ट? ऑफलाइन का तो नहीं पता, ऑनलाइन तो होगा ही ना। अभी तो ऑफलाइन यस और भी सर। बच्चों के होने हैं, तो ऑनलाइन में करो ना, पेपर तो तुम्हारा वैसे भी ऑनलाइन होना है। तो यस ध्यान सर। रखो इस बात का कि अभी सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो, जब भी उसके बाद फिजिक्स, फिर लास्ट में मैथ्स किया करो। फिजिक्स में सबसे सर पहले मैंने जब, भी ऐसे करा था। हाँ, वैसे अगर किसी का केमिस्ट्री या मैथ स्ट्रॉन्ग है मान लो, तो वो मैथ कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ज्यादातर लोगों की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है ना। तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करो, फिर फिजिक्स पे आओ, फिर मैथ्स पे आओ। फिजिक्स में, हाँ, तो वो इसी वजह से होता है ना, तुम पहले एक बार पूरा पेपर को ओवरव्यू कर लो, अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लो, जो आता है ठीक है, जो नहीं आता उसको टिक मार्क करके आगे चलते रहो। कोई बात नहीं, कल अगली बार देख लेंगे, नहीं होगा तो पहले पेपर तो कंप्लीट करे, क्या पता आगे 10 क्वेश्चन ऐसे हो जो मेरे को आते हो और मैं एक ही क्वेश्चन पे छोड़ रुक ही रहूं ऐसे ही, है ना। एक ही क्वेश्चन में रुक के सारा टाइम बर्बाद कर दिया, और लास्ट में पहुंचते पहुंचते मैंने वो 10 क्वेश्चन देखे ही नहीं, फिर बाद में देखोगे ये 10 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे। एक क्वेश्चन की वजह से, 4 नंबर की वजह से 40 नंबर गए, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखा करो और कोशिश करो कि अब ईमानदारी से टेस्ट दो। 12th का पोर्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करो, मान लो 12th में 5 या 6 भी हो जाए, उसके बाद कोई नहीं, उसके बाद हमने 11th में भी क्वेश्चन जो किए थे ना, वेक्टर्स के किए हुए हैं, वर्क पावर एनर्जी के किए हुए हैं, तो वो अटेम्प्ट कर लेंगे। अभी आपका क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा, तो उसमें अंदर हम 11th भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि मेरा ये भी नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ, अब वो सोचने का तो टाइम है ही नहीं, अब ये सोचो कि मेरा क्या क्या हो गया है। ठीक है, लोगों ने 40-40 50-50% सिलेबस करके भी जेई निकाला हुआ बच्चे। ठीक है, तो ध्यान रखो, अब ये सोचने का टाइम है कि आपने कितना कर लिया है, उसको अच्छे से करो, जो नहीं हुआ छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं। ठीक है, हम क्रैश कोर्स में यही अप्रोच रखेंगे, तो अब ध्यान रखना, क्लासेस रेगुलर अटेंड करना, और ये अच्छे से इसका देखो टेस्ट पेपर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, आपका शायद क्लास हो गया ना अब शायद। यस सर। देखो अगला भी डी ब्रोगली वेवलेंथ से आया हुआ है सेम। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, मैं हिंट दे देता हूँ। डी ब्रोई वेवलेंथ दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, लैम्डा गिवन है तुम्हें, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है, पूछा क्या है तुमसे, अच्छा डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी हुई है, सॉरी, डी ब्रोगली वेवलेंथ तुमसे पूछी हुई है, काइनेटिक एनर्जी तुम्हें गिवन है, और मास भी गिवन है, कितना, 1 × 10⁻30। H/√mk। अब लैम्डा निकालना है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो अभी फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन क्या होता है, H/p। पी। हाँ वेरी गुड, एच पी की जगह क्या लिख दूं, काइनेटिक एनर्जी है तो, √mk। एच तुम्हें पता है, गिवन भी है 6.6 इंटू 10⁻⁻, लेकिन ये एच सी गिवन है, एच ही है, ये एच ही है, एच की वैल्यू ही है ये, ठीक है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34,
काइनेटिक एनर्जी कितना गिवन है? 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब Hc अगर ये गिवन है, तुम क्या करना है पता है? अब H की वैल्यू तो तुम्हें पता है 6.64 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है? 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आंसर मीटर में है, तो तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में बदलना पड़ेगा? जूल में। बस सिर्फ यही ध्यान रख। हाँ सर इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वेरी गुड। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा? 200 को इससे क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं। बस सब फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। एच भी पता है, के भी पता है, मास भी गिवन है। क्या लैम्डा नहीं आ पाएगा? सर आ जाएगा। बस यही तो करना है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, बस ये वाला। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे आते ही। अगर आपसे हो पाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप ध्यान से कर लेना। बाकी कुछ नया नहीं है इसमें। एसी के ऊपर क्वेश्चन है, आपको बताया हुआ है ना कैपेसिटेंस में करंट क्या करता है और इंडक्टर में करंट क्या करता है। यस सर। है ना? सिर्फ वही अप्रोच लगानी है। अगर नहीं हुआ तो हम कर देंगे। तुम पहले ये देखो, एक्सएल और आर है ना? एक्सएल और आर है, तो इसके अंदर करंट लीड करेगा या लैग करेगा, आपने वो देखना है। ठीक है, ऐसे ही एक्ससी में देखना है। ये हो जाएगा हमारे पास, मान लो एक्सएल, ये हो गया आर। करंट लैग करता है उसमें कितने से? π/2 से। तो अब लेकिन ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो इनका करंट क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर है रेजिस्टेंस वाला करंट और यहाँ पे है इंडक्टर वाला करंट। इनका जो नेट करंट, जो हम बोलते थे वेक्टर तो नहीं है, लेकिन फेजर से सोल्व करते तो कहीं बीच में आता था, याद है? और कितना डिफरेंस होता था उसको हम लिखते थे फाई से, है ना? और यहाँ से हमने टेंजेंट फाई की वैल्यू भी निकाली थी, आपको याद हो तो। अगर मैं यहाँ पे आई एल ना लिख के असली टर्म लिखूं तो हम क्या लिखते थे? यहाँ एक्सएल लिखते थे यहाँ तो, और यहाँ क्या लिखते थे? आर लिखते थे, रेजिस्टेंस। ऐसा ही कैपेसिटेंस केस में करंट क्या करता था? लीड करता था, है ना, रेजिस्टेंस से। तो इनके बीच में फेज कितना हो गया? π/2। हाँ, लेकिन हम बुला रहे हैं हमें। हाँ ठीक है। ये I1 है, ये I2 है। इन दोनों को कंबाइन देखो, यहां से यहां तक 90 π/2 यानी, और यहां से यहां तक वापस कितना आ गया? 5। देख रहे हो? यहां से यहां तक कितना का फेज का डिफरेंस? अगर मैं इसको यहां पर रख दूं उठा के, यहां से यहां तक कितना है? 90, और यह कितना हो गया? 5। ये I1 है मान लो, और ये I2 है। तो I1 और I2 के बीच में फेज का डिफरेंस कितना हो गया? I1 प्लस 90 प्लस 5। 90 + 5। हाँ, तो π/2 प्लस 5 की जगह हम लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना पड़ेगा हमें। तो ये आ जाता है टेंजेंट इनवर्स करके XL/R। बट वो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है इसमें, बट कोई नहीं, इसको छोड़ दो, इसका कोई दिक्कत नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। छोड़ दिया सर। ठीक है, कोई बात नहीं। पर मैं बोल रहा हूँ कि हमने करे हुए हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़े से मॉडिफाई करके आए हैं। इसको नहीं करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में आते ये करेंगे, करके आना, एक बार ट्राई करना, और जो मैंने अप्रोच बताई है उसको फॉलो करना। ठीक है? रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी, तो आप 12th वाले में देख लेना, B2 वाले में। बोलो, क्लास है आज? है क्लास? कौन सी क्लास? एक्स्ट्रा? नहीं नहीं, एक्स्ट्रा नहीं। अब क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है ना आपका, बस दिवाली के बाद। हमको तो पता नहीं। ठीक लगा लो। दिवाली के बाद है हमारे टेस्ट